मैशले मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं रियो और नेरी को, जो कि ईस्टर्न एकेडमी में पहुंच चुके होते हैं। नेरी जैसे एकेडमी में पहुंचता है वैसे ही वो स्टॉप हो जाता है और ये देख के रियो कहता है कि लगता है यहाँ पे किसी ने टाइम स्टॉप मैजिक का यूज किया है और इस मैजिक के अंदर सिर्फ हाई मैजिक रैंक वाले ही आ सकते हैं। और वो नेरी को छोड़ते यहाँ से जाने लगता है और वो यही सोच रहा होता है कि मैश ठीक होगा। फिर वो ऑर्टर और कैंडो के पास आ जाता है और मास्टर का ये हाल देख के कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम लोग ने इन्हें काफ़ी आसानी से मार दिया और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं एक डिवाइन विजनरी से, वो तो इजीली मार सकते हैं। तो कैल्डो कहता है कि हमने ही अकेले मारा, ये जो बाकी स्टूडेंट है इन लोगों का भी इसमें हाथ है। और ये पूछता है कि आखिरकार मैश कहाँ पर है। तो कैल्डो कहता है तुम सामने देखो, उसने तो इनोसेंट जीरो के एक बंदे को भी हरा दिया है और वो जीत की खुशी में अपने क्रीम पफ को एंजॉय कर रहे हैं और मैश तो अपने क्रीम पफ को खा के अपनी कैलोरीज बर्न जो हुई थी उसको रिस्टोर कर रहे हैं। तभी ऑर्डर कहता है कि ये बात तुम छोड़ो, वर्बर इनोसेंट जीरो से लड़ रही हैं वो भी अकेले में, और वो तो अपने मैजिक का यूज करके यहाँ से ट्रांसफॉर्म हो गए ताकि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है उन्हें कुछ भी ना हो और हमें नहीं पता है कि वो कहाँ पर है। तो मैश कहता है तो फिर मैं उन्हें ढूंढ के लेके आता हूँ। तो ऑर्डर कहता है तुम कैसे उसे ढूंढने वाले हो। मैश कहता है कि मैं अपने मसल से ढूंढूंगा और वो इतना कहकर यहाँ से भाग जाता है। ये देख के कैल्डो कहता है चलो देखते हैं कि मैश ढूंढ भी पाता है कि नहीं। ऑर्डर कहता है मैश तो मैजिक यूज नहीं कर सकता और बिना डिटेक्शन मैजिक के यूज किए वो तो किसी को ढूंढ भी नहीं सकता। और अगर हमें इनोसेंट जीरो के प्लान के बारे में जानना है तो हमें इनोसेंट जीरो के बंदे से पूछना होगा। और वो सेल्वर के पास चले जाता है और ऑर्टर सेल्वर के पास आके उस पर हमला करता है, लेकिन जो उसका हमला होता है वो तो ब्लॉक ही हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक शील्ड आ जाती है और वो यहाँ से गायब हो जाता है। ये देख के ऑर्टर कहता है शायद सेल्वर ने ट्रांसफर मैजिक का यूज किया। तो मार्गरेट आके कहता है कि ऐसा वो कर ही नहीं सकता, वो तो बेहोश था, लगता है यहाँ पे इनोसेंट जीरो का एक और साथी है। और ये सुन के रियो कहता है कि अब हम लोग केयरलेस यहाँ पे नहीं घूम सकते हैं और अगर हम लोग यहाँ से भागते हैं तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट है वो जख्मी हो सकते हैं। तो कैल्डो सभी लोग से कहता है कि सभी लोग एक दूसरे का ध्यान रखो, हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए। और कैल्डो अपने मन में कहता है कि माफ करना हेडमास्टर, हम लोग आपकी मदद करने के लिए वहाँ पे नहीं आ सकते हैं क्योंकि हम नोब्लिस ओब्लिज का पालन कर रहे हैं। दूसरी तरफ रियो सोचता है नोब्लिस ओब्लिज के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग लोगों को वीक लोगों की मदद करनी होगी और अगर वर्बर वीक पड़ेंगे तो मुझे उनकी मदद करनी होगी। तो मैं जल्दी से उन्हें ढूंढो और मेरे अलावा तुम ही वो हो जो कि बहुत बड़ा इनक्रेडिबल है। नेक्स्ट सीन में हम लोग इनोसेंट जीरो और वर्बर को देखते हैं जहाँ पे इनोसेंट जीरो कह रहा होता है कि मैंने 10 सालों में पहली बार एक सेक्रीफाइस दिखाई, तुम अभी भी काफी डेंजरस हो वर्बर। और वर्बर कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है और वो अपने मास्टर को ध्यान लगाते हुए सोचते हैं कि मास्टर अब सब कुछ मेरे हवाले छोड़ दीजिए, मैं नोब्लिस ओब्लिस का पूरा पालन करूंगा। ये देखते हुए इनोसेंट जीरो जल्दी से टाइम स्टॉप मैजिक का यूज करता है, लेकिन जो वर्बर होते हैं वो तो फिर से स्पेस का मैजिक यूज करके वहां से निकल जाते हैं और उसके पीछे आ जाते हैं और उस पर हमला करते हैं। लेकिन जो इनोसेंट जीरो है वो तो टाइम को स्टॉप कर सकता है और टाइम को मैनिपुलेट भी कर सकता है, इसलिए वो उससे बच जाता है और वो उसके पीछे आ जाता है। और ये देख के वर्बर कहते हैं कि इसने आखिरकार टाइम को मैनिपुलेट कब किया। पर इनोसेंट जीरो अपना वार करता है और वो होता है एक टाइम वाला मैजिक जो कि वो सीधा वर्बर के हाथ पे करता है, जिससे कि जो उसका आधा शरीर होता है वर्बर का वो डैमेज होने लगता है। वर्बर कहते हैं अगर ऐसी ही बात है तो यहाँ पे जितने भी स्पेस है मैं सबको काट डालूंगा। और वो बार बार स्पेस को काटने लगते हैं और वो यही कह रहे होते हैं अगर मैं बार बार स्पेस मैजिक यूज करूंगा तो ये जरूर टाइम मैनिपुलेशन रुक जाएगा। और वो बार बार हमला करके बहुत ज्यादा थक जाते हैं। इनोसेंट जीरो उसके पीछे आके कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें इससे भी ज्यादा कुछ अच्छा करना होगा। और ये देखकर तो वर्बर भी हैरान होते हैं और वो कहते हैं ये कब मेरे पीछे आ गया, क्या इसने मेरे हमला करने से पहले ही टाइम को फ्रीज कर दिया था। और इनोसेंट जीरो फिर से टाइम मैजिक का यूज करता है जिससे कि जो वर्बर का हाथ होता है वो तो पूरा ब्लास्ट हो जाता है और एक हाथ गया। इनोसेंट जीरो कहता है कि ये तो ऑब्वियस था कि तुम हारोगे क्योंकि मैं खुद के लिए जीता हूँ और किसी का भी सेक्रीफाइस दे सकता हूँ, लेकिन तुम दूसरों के लिए जीते हो, इसलिए तुम मेरे से काफी ज्यादा पावर में गैप रखते हो और तुम्हारी ये हालत का नतीजा सिर्फ तुम्हारी दयालुपन है। ये सुन के वर्बर अपने मन में सोचते हैं क्या सच में खुद की जिंदगी क्या खुद ही के लिए काम आनी चाहिए। और मैं जब छोटा था तो मैं काफी ज्यादा बीमार रहता था, जिस कारण मैं स्कूल भी नहीं जाता था और मेरे कोई फ्रेंड भी नहीं थे, तो मैं उस वजह से घर रहने लग गया।
क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे रिजेक्ट कर दे, और इसी वजह से मैं किसी से मिलता भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि ये दुनिया बोरिंग है, और इसी वजह से मैं निराश रहने लगा। और तभी मेरी मुलाकात मास्टर एडम से हुई, जो कि मुझसे मिलने के लिए बिना पूछे ही आ जाया करते थे। और वो हमेशा अलग अलग एनिमल्स का नाम लेके मुझे स्कूल बुलाया करते थे ताकि मैं स्कूल आ जाऊँ। चाहे मैं कितना भी मना कर दूँ या मौसम क्यों ना खराब हो, वो जरूर आते थे। और मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया कि आप बार बार यहाँ पे क्यों आते हो। तो एडम ने कहा था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए। तो ये सुन के पहली बार एडम खुश हुआ था, और उनकी वजह से ही मैं इस मुकाम पे आ पाया हूँ। अपने लिए जीना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरे को दुखी करना ये बहुत बुरी बात है। तो इसलिए मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकता जो मुझसे कमजोर हैं, और मैं उन लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इतना कहते ही वो अपने मैजिक को बढ़ाने लगते हैं। और ये देखे तो इनोसेंट जीरो भी कह रहा होता है, क्या वो सच में इस पावर को यूज करना चाहता है। जो ट्रिपल लाइनर है वो भी काफी मुश्किल से इसे यूज कर पाते हैं। इकलौता वॉल्बर्ग ही है जो इसे यूज कर पा रहा है। और फिर वॉल्बर्ग इनोसेंट जीरो और खुद को एक स्पेस की जगह पे ले आता है, जहाँ पे वॉल्बर्ग की वैंड की ट्रू फॉर्म होती है। इनोसेंट जीरो सोचता है कि थर्ड स्पेल गॉड की पावर को रिलीज करती है, जो कि वॉल्बर्ग के वैंड में अभी है। और वॉल्बर्ग, तुम्हारी अभी भी जो पुरानी पावर थी वो अभी तक गई नहीं है। वॉल्बर्ग कहते हैं कि तुम्हें पता ही होगा कि ये मेरी वैंड की पावर है, यूरेनस की पावर, इससे कोई भी नहीं बच सकता। और ये सुन के इनोसेंट जीरो अपना वार करता है, लेकिन जो उसका वार होता है वो तो स्पेस में कट जाता है। वॉल्बर्ग कहते हैं कि तुम यहाँ पे मैजिक करना तुम्हारा बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि तुम जो भी मैजिक करोगे वो दूसरे स्पेस में चले जाएगा। इनोसेंट जीरो कहता है, आखिरकार तुम मुझे हराने के लिए कितना आगे जा सकते हो। तो वॉल्बर्ग कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर वो यहाँ पे सब कुछ डिलीट करने के लिए कहते हैं, और वो इनोसेंट जीरो से कहते हैं कि हम इसकी मदद से वो लड़ाई खत्म कर देंगे जो कि हम कब से लड़ रहे हैं। तभी इनोसेंट जीरो एक चालाकी वाला मूव करता है, और वो टाइम को स्टॉप कर देता है, और कहता है कि जो टाइम को रोक सकता है वो स्पेस के कोई भी अटैक को रोक सकता है। और हम लोग देखते हैं कि वॉल्बर्ग और जो उसका अटैक होता है वो सब रुक चुका होता है। और फिर इनोसेंट जीरो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही जल्द तुम्हारी कब्र तक पहुंचा दूंगा वॉल्बर्ग, और उस पे वो हमला कर देता है, जिस वजह से जो वॉल्बर्ग होता है वो घायल हो जाता है। लेकिन इनोसेंट जीरो ने जो टाइम स्टॉप किया था उसका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो वॉल्बर्ग का अटैक होता है वो अभी तक कायम होता है। और ये देखे तो इनोसेंट जीरो भी हैरान होता है कि वो अटैक अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ। वॉल्बर्ग कहते हैं कि तुम क्या मुझे छोटा मोटा गुंडा समझे हो क्या, मैं कब से पावर को इकट्ठा कर रहा था ताकि मैं एक ही बार में तुम्हें खत्म कर सकूं। ये सुन के इनोसेंट जीरो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इसने शुरू से ही प्लान बना के रखा हुआ था। और वॉल्बर्ग सोच रहे होते हैं, मैंने अभी भी अपने ड्यूटीज को पूरा नहीं किया है, मैं बस देख रहा था कि कुछ अच्छे बच्चे अपने एक फ्रेंड के फ्यूचर को बचाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एक स्टूडेंट जो कि अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए इस दुनिया का रूल चेंज करने के लिए भी तैयार है। एक सच्चे दिल का बच्चा जो कि डिवाइन विजनरी बनना चाहता है ताकि वो अपने दोस्त और अपने फादर को बचा सके और उनके साथ खुशी खुशी रह सके। ये दुनिया काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है, जहाँ पे लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे और काफी अच्छे तरह से रहेंगे और अपनी वीकनेस को भी एक्सेप्ट करेंगे। और इसलिए मुझे उन लोगों को बचाना होगा, क्योंकि कुछ लोग मेरी तरह ही कमजोर हैं, और उन बच्चों के लिए भी जिन्हें लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे उन सब के लिए करना ही पड़ेगा, जैसे कि मेरे मास्टर एडम ने मेरे लिए किया था। और इसे मैं अपने तरीके से कर के ही रहूंगा। और हम लोग फिर देखते हैं कि जब वो वार होता है उसकी वजह से काफी ज्यादा रोशनी हो जाती है, लेकिन तभी वो रोशनी कम होने लगती है और राइन कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर हम लोग रोशनी हटने के बाद देखते हैं कि वॉल्बर्ग और इनोसेंट जीरो दोनों ही सेफ है। ये देखे वॉल्बर्ग भी हैरान और कह रहा होता है कि मेरा स्पेल काम कैसे नहीं किया, क्या इसने सच में मेरे स्पेल को रिवर्स कर दिया। और फिर इनोसेंट जीरो अपने वार को करता है, जिसे अब वॉल्बर्ग ब्लॉक करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अटैक लग जाता है, जिससे कि उनकी वैर नीचे गिर जाती है। और इनोसेंट जीरो आके उनके सर को पकड़ लेता और कहता है तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा और मैं सिर्फ अपने लिए जीता हूँ, जिस कारण मैं तुमसे आगे ही रहूंगा। चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ रियलिटी। और इनोसेंट जीरो तो वॉल्बर्ग को मारने वाले ही होता है। वॉल्बर्ग सोच रहे होते हैं कि जैसे मैं दुनिया चाहता था क्या मैं वैसे दुनिया नहीं बना पाऊंगा, लेकिन जो कुछ भी मैंने सोचा वो सारी अब खत्म हो चुकी है। और इतना कहकर वो रोने लगते हैं। ये देख के इनोसेंट जीरो कहता है अलविदा वॉल्बर्ग। लेकिन तभी आता है मैश और वो उठ के
मुंह पे अपना लात मार देता है। ये देखे वॉल्वरग हैरान होते हैं और उससे कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मैश कहता है कि आपने मुझसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा था कि अगर तुमसे कोई ज्यादा ताकतवर होगा तो तुम क्या करोगे। क्या आपको याद है कि मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं अपने पंच के दम से उन्हें खत्म कर दूंगा और मैं अब भी यही करने वाला हूँ। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नारा और बाय।